तो उठना गिरना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, दुख में कभी सुख में, कभी रोना पड़ेगा, कभी हंसना पड़ेगा। तो आप हताश मत होइए, समय के इंतजार करो, समय के अनुसार सब कुछ होता है। अपने के कभी कमजोर मत बनिए, हताश मत होइए, और ये मत सोचिए कि कभी हमारी समय साथ नहीं देगी, जरूर देगी। ये कौन बनाया है, कौन रचा है? स्वयं भगवती ने रची है। कभी न कभी आपके भटकते भटकते मिल जाएगी, जैसे इनको मिली है, जैसे इनको मिली है। बाकी एक आज एक भूल कर दिया, ममता ने, रिश्तेदार की बिटिया है, और ऐसे आज बिटिया से मेरी गलती हो गई, बहुत बड़ा गलत कर दिया। एक दिन की गलतियों में एक दर्शन खराब कर दिया, आज का दिन खराब कर दिया। पढ़ी भी है, शिक्षित है, इसलिए हमने बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद के दियो बताए। कोई भक्ति सतयुग में या द्वापर या त्रेता में आज के समय में कर रहा है और बढ़िया ढंग से करेगा, तो उसके भगवान भी खोजेंगे, कहेंगे भक्त के बस में भगवान। ऐसा संसार में जब पहले भक्ति को उठाया भक्त ने, तो मान ने किसी गुरु को लेकर के साथ पहुंच गई। और भक्त जैसे ममता है, या इन्हीं में आप लोग हैं, सभी लोग हैं, तो भक्त भ्रम में पड़ गया कि हम किसके पहले पांव रखें। तो अपने मुखार बिंद से बोला, जैसे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े जैसे काके लागो पाँव। तो माँ कह रही है कि गुरु की बलिहारी जो है कि मैंने आई हूँ, पहले गुरु जी के पास जाइए तब मेरे पास आइए। कि गुरु की बलिहारी आपकी जो दिखा दिए हैं, तो गुरु न होते भगवती यहाँ आई न होती, प्रस्थापना न हुआ होता। इनके अंदर गुरुदेव ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। कोई न पंडित आया है, न कोई कीर्तन हुआ है, न कोई रामायण हुआ है, न कोई जागरण। सीधे आज के आप जान लो, आप लोगों भक्तों शिष्यों कि परम धाम है इस युग का। जैसे कि सतयुग में भी नहीं था, उसमें तो जागरण कोई किया होगा, या तो कीर्तन किया होगा, रामायण किया होगा, कोई पंडित आया होगा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। बाकी ये गुरुदेव स्वयं शक्ति वाले हैं, 52 अवतारी हैं, स्वयं 52 अवतारी है। बाकी 2 ही भुजा है। 52 अवतार का योग कर दोगे तो 52 दूना 104 भुजा वाले हैं, और स्वयं इनकी अंदर शक्ति डाल करके लोगों के शंका समाधान कर रहे हैं। लोगों का दुख दूर हो रहा है, गरीबी दूर हो रही है, खाते में पैसा भी जा रहा है, और हर काम हो रहा है जो सच्चे नियत धर्म से आ रहा है। गुरुदेव उसके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मनोती पूरा हो रही है। तो पहले गुरु जी का चरण छूना चाहिए, तब भगवान के शरण में जाओ तो और खुश होंगे, क्योंकि गुरुदेव ने लाए हैं। इसलिए उनका कहना है कि हमको ऐसे कोई नहीं जान पाता है, न पहचान कर पाता है। पहले गुरुदेव ने हमारा पहचान कराते हैं, हमको जनाते हैं, हमको भी रास्ता दिखाते हैं कि जाओ ममता का काम कर दो, संजू का कर दो, किस लिए परेशान है इनको आराम दे दो, तभी हम करते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमसे बड़े गुरुदेव हैं, और ऐसा भूल ना होने पाओ। आज के बाद पूरे संसार से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि गुरु को मत भूलिए। अब गुरु को जो भूल गया तो अपना जीवन भूल गया, और जो गुरुदेव को याद कर लिया तो अपने जीवन को बना लिया। हर खुशियाँ उसमें मिलती रहेगी, भगवान भी हर पल पल मिलते रहेंगे, हर सेकेंड में आपकी मदद करते रहेंगे। जो सोचोगे तो सो पूरा हो जाएगा, कभी आपसे दूरी नहीं रहेंगे प्रभु। और न दूर है, बाकी सारा संसार दूरी बना लिया है। बिना गुरु के खाने का साधन मिल रहा है, भोजन, चलने का साधन मिल रहा है, पहनने का वस्त्र मिल रहा है, तो गुरु जी माने कैसा? गुरु जी तो पाखंडी हैं, गुरु जी तो हमरे जैसा है, काहे जाइए उनके शरण में।
काहे उनके गुड़े गिरी। यही संसार का भूल है। बाकी पहले गुरुए नहीं थे। आज से 5124 वर्षों तक की खोज मैंने पीछे बीती बात को माँ से पूछा तो बता रही है कि कोई गुरु सतनाम पैदा नहीं हुआ, इसलिए मानव मृत्यु लोग भटक गया है। अब इसको दिखाने के लिए, संसार में सुख लेने के लिए और आनंद लेने के चलाने के लिए गुरुदेव का खरारा धाम में अवतार हुआ है। गुरु की कृपा से कोई मास्टर पढ़ाता है बच्चों को, आप लोग जैसे हैं ऐसे रोज के रोज यहाँ आते जाते रहते हैं और हम पढ़ा रहे हैं। इसी से में कोई नंबर 1 का निकल जाए भक्त, कोई नंबर 2 का निकलेगा, कोई थर्ड क्वालिटी के तीसरा नंबर में चला जाएगा और कोई अंक कोई प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे मास्टर पढ़ाता है स्कूल में, विद्यालय में, उसका कोई लड़का डीएम हो जाता है, कोई पीएम हो जाता है, कोई सीएम हो जाता है, कोई दरोगा हो जाता है, कोई जा कर करके जगत जननी का रक्षा करता है अपने भारत के। और का सब मास्टर हुए, मास्टर पढ़ा रहा है। कोई किसान होगा, कोई जुआड़ी होगा, कोई शराबी होगा, कोई नाना प्रकार के उसी का छात्र बुराई में घुस जाएगा। इसलिए हमारा तो सोच है भाई, देखो आप लोगों के लिए कि ये धर्म की दुआरी है, धर्म के रास्ता अपना लो। आप लोग जो अच्छे चीज सोचोगे उसके लिए वरदान है। आप कहीं कमजोर, आप कहीं फेल नहीं होगे। बाकी अधर्म के लिए जाओगे तो अपना स्वयं बिगाड़ लोगे। उसके लिए अधर्म के रास्ते के लिए आशीर्वाद नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा। उसका वध हर युगों में हुआ है और फिर होता रहेगा। और हर युग में भगवती रही और इनके गुरुदेव भी थे, जैसे स्वयं विष्णु रूप लेकर के गदाधारी, चक्रधारी, शंख 4 भुजा वाले थे और द्वापर में भी उसी रूप से आए, त्रेता में आए, उनको धनुष बाण मिला, वनवास भी हुआ है, वध भी किए हैं। बाकी हमने वध नहीं करेंगे, हमारे हाथ में तो 2 ही हाथ है शरीर में, और न अस्त्र न और शस्त्र है, बस खाली एक ही मेरा अस्त्र आज धरती पे बनने जा रहा है। हाथ जोड़ करके विनती, प्रेम से बोलो जय माता, कम बोलो जय माता, करके बोलो जय माता। आनंद लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो बिना अस्त्र शस्त्र का वध कहते नहीं हम करेंगे। आपके रोग व्याधा से नाना प्रकार के संकट में झोंक देंगे। चलते हुए रास्ते एक्सीडेंट हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा करा देंगे, कपार फोड़ फोड़ के चले जाओगे थाना में और वहां से आपका लिखा बन जाएगा वो दफा, चले जाओगे, जीवन भर कोर्ट कचहरी में लड़ोगे। गुरु जी की बात यह समय के नहीं मानोगे। यही हर घर में हो रहा है। अपने परिवार में लड़ लड़ करके लोग गरीब है या शंका में फंस जाओगे, भूत प्रेत के बाधा में, और आपके मूर्ख बन जाओगे, चतुर भजा लेगा। कितना जीवन भर कमाते रहोगे, आप उसका सुख नहीं ले पाओगे। एक गुरुदेव का सोच है कि अब सुख लो, चैन से जीवन जियो, रात भर खूब सो, दिन भर कमाओ, अपने परिवार में रहो। परिवार भी नहीं छोड़ना है। श्री राम जब वनवास गए, पिता का स्वर्गवास हो गया, 3 माता विधवा हुआ, कितना बड़ा कलंक लग गया। बाकी इस संसार में ऐसे ऐसे फिर गुरु है जो कहते हैं कि मोह माया है, महामाया की रची हुई में छेड़छाड़ जो कर रहा है वो कभी जीवन को पार नहीं पाएगा। मोक्ष का दरवाजा उसके लिए बंद रहेगा। आप लोग अपने परिवार में रहिए, सबको सेवा सत्कार करिए, सबको सम्मान बढ़ाइए। इसलिए प्रेम नाम माता है, प्रेम एक ममता का धार है। उस धार में अपना धार का मेल कर लीजिए, प्रेम बसा लीजिए। भाव माने भक्त होता है, हृदय में भाव प्रकट करो, भगवान कहीं दूर नहीं है। ये हृदय एक मंदिर है। मंदिर बहुत खोज करने की जरूरत नहीं है, बहुत मंदिर बनाने की जरूरत प्रारब्ध रामायण आपके 18 पुराणों में नहीं लिखा है। बताया गया है कि आपका गृह एक आश्रम है, गृह एक आश्रम है, गृह एक मंदिर है। मन को मना लोगे तब, जैसे मैंने मन को मनाया हूँ,
और आज धरती पर माँ भगवती के घर में गृह में उतारा हूँ, हैं? ऐसे आप लोग ले जा करके माँ का तस्वीर अपने साफ सुथरा बढ़िया ढंग से रख करके उन्हीं की आराधना एक पूजा है, कर्म सुधारना योग है। कहीं भटकिएगा मत, और नहीं तो भटकेंगे। ऐसे संसार में बहुत से मंदिर हैं, इनको बैठा करके 10 मूर्तियां बैठा करके 3 4 पाटन 10 पाटन बना करके 10 बीघा में मंदिर उनका ट्रस्ट चल रहा है। बाकी क्यों झूठ बोल रहे हैं? उनके गुरु का ज्ञान नहीं है, जो कि भूत प्रेत बाधा नाना प्रकार के गणंत मरणत मुआ, इसके घर में पुरखे पुरनिये नहीं मर रहे हैं। जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। आपके कोख से बच्चा जन्म होगा, उसकी आयु पूरा हो चुकी है, उतने के दिन के लिए उसका कहीं पिछले कर्मों का उसका दुख पीछा किया है, तो धरती पे आते मर गया तो क्या उसको भूत मुआ दिया? ना, ऐसा भी भ्रम दूर कर दीजिए। आपकी कमी नहीं है, उसकी कमियां जन्म के 84 लाख में 83,99,999 का यही आत्मा पाप करके जीव आहार करके आता है, तो उसको सजा मानो की काया में मिलती है। और जब यहाँ आने के बाद एक गुरुदेव मिल जाएंगे तो सजा से रिहा कर देंगे आपका बच्चा, तब फिर उसको दंड नहीं पाएगा। जैसे प्रहलाद ने पुराण से बातें बता रहा हूँ आपको लेकर के, 2 रास्ते हम चलते रहते हैं, एक समाज से, एक मानव से, एक पुराण से लेकर के चलते रहते हैं। वही वचनों में 2 रास्ता हम आपको दे रहे हैं। जैसे प्रहलाद की माता ने, एक असुर के घर में उसका योग हुआ था, हिरण्यकश्यप आसुरी वृत्त के दानव रूपी के अवतार हुआ था, उसके गर्भ में जैसे कयादों के बच्चा प्रहलाद पल रहे थे। बाकी पहले से मालूम नहीं था कि उनका नाम प्रहलाद है या रखा जाएगा। कुछ समस्या के कारण जाकर के नारद के कुटिया में चले गए, और बढ़िया ऐसी जैसे बाणी आप लोगों को मैंने दे रहा हूँ, ऐसे नारद ने उसको शिक्षा दीक्षा दिया, और गर्भ में बच्चा पलता रहा, और सुनता रहा माता के कान से, खाता रहा मुख से, देखता रहा माता की निगाह से, चलता रहा तो माता की वही गर्भ में चल पूरी सृष्टि के समान होता है। जैसे काया में माँ काया से काम काज करती है, ऐसे वो भी वो शिक्षा प्राप्त करता रहता है। और उनको बड़ी बढ़िया सुंदर शिक्षा मिली कयादों को, और ईश्वर में योग हुआ। जा करके भक्ति कर करके 5 साल की अवस्था में, बचपना में, और प्रभु को प्रकट कर दिया खम्हा फाड़ कर करके। तो कहावत बन गई कि हम में तुम में खड़े खम में सब में है प्रभु, सब में है प्रभु, भटकने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा मुन्ना दिखा दिया तो आप तो इतने बड़े सयाने हो, बच्चा भी पैदा कर दिए, तब भी आप प्रभु के दर्शन नहीं किए। क्यों? कि आप गुरु के पास नहीं गए, ज्ञान नहीं हुआ। पशु जैसा, पंछी जैसा, जानवर जैसा पेट भरना, अपना वस्त्र पहनना, यही काम काज करना में भटक रहे हो। हमने नहीं कह रहे कि छोड़ दो, खूब करो, खूब मेहनत करो, खून पसीने का पैसा से काम काज करो, कमाओ, आपके काम में आ जाए। बाकी थोड़े समय गुरुदेव के ऐसे पास में आ जाओ, आपका संकट दूर हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपका मोक्ष भी हो जाएगा। इसलिए गुरु धाम में आओ, बहुत जरूरी है। मानो एक देवता से भी बड़ा है, सूर्य देव बने हैं, बस एक ही रास्ता उनका है, पूर्व और पश्चिम, है कि नहीं है? इसके सिवा कोई दिशा बदलना चाहे तो नहीं बदल पाएंगे। हमें आपकी तरफ बदलना आधार बा, कभी उत्तर दिशा, कभी दक्षिण दिशा, कभी पूर्व दिशा, कभी पश्चिम दिशा, कभी मार्केट में, कभी घर में, कभी रात नात रिश्तेदार में, नाना संगत के लिए हमको छूट दिए हैं। बाकी बस सोच करके विचार बढ़िया अच्छा रख कर करके आप उनसे बड़े हैं और ललच रहे हैं कि हम भी मृतलोक में मानो का फिर एक बार अवतार हो जाता है। तो जा करके बढ़िया बढ़िया खाते, दाल चावल रोटी सब्जी, फल फूल खाते। ऐसे तो चढ़ाउता ही भर है, और लेके अपना झोर होता है, खाता है सर। हम भी अपने मुख में डालते, शरीर में जाता, उसका फल मिलता, ऊर्जा मिलती। इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया सौभाग्य से मानव तन पाए हैं। इसलिए लिखा है, बड़े भाग्य मानव तन पावा,
और सुर दुर्लभ ग्रंथ न गावा। ग्रंथ माने रामायण पुराण। आज के जैसे आज आचार्य विचार पंडित लोग पढ़ रहे हैं, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बाकी वो बताते नहीं है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है। वो स्वयं अपने के भगवान बन जाते हैं। बिना गुरु के भगवान नहीं मदद कर पाएंगे, बिना भगवान के आपका उद्धार भी नहीं हो पाएगा। गुरु अकेले के अकेले रह जाएंगे, भगवान भी अकेले के अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का योग चाहिए, दोनों का योग। जैसे एक आत्मा परमात्मा का दिया हुआ दान है, तो शरीर डोल रही है, बोल रही, चल रही है, सारी क्रिया कर्म कर रही है। जैसे वो उनकी आत्मा दिया हुआ निकल जाता है, तो किस काम की शरीर बचती है। ऐसे अकेले गुरुदेव लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो स्वयं घर छोड़ कर करके, परिवार छोड़ करके कहते हैं कि हम सन्यासी है, हम भक्त हैं, हम गुरुदेव है, गुरु की भक्ति कर लो हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं होगा। मझधार में भगवान झोंक देंगे आपको मुंह की तरफ, आपका पहचान नहीं रह जाएगा। और इनका भी स्वयं अकेले जो भक्ति करेगा तो उसको भी झोंक देंगे। और गुरु और भगवान का दोनों का योग जब कायम होगा तो नैया पार होगी। आन करेंगे, मान करेंगे, बीच मझधार में डूबती हुई नैया खे कर करके दोनों जने किनार करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो खरारा धाम जगत जननी की जय। यह धरती